आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। धर्मांतरण निषेध अधिनियम के संबंध में केंद्र द्वारा प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत। दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक निपानी में संपन्न। सीमा समन्वयक मंत्री शनिवार को बेलगाम में आएंगे। सीमा मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के लिए कर्नाटक तैयार। जतगांव के कन्नडिगों की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी। मई समिति के कार्यकर्ता रोहिंग्या होने की टिप्पणी। नागरिकों ने की सरदार्स मैदान को खुला करने की मांग। रिंग रोड को लेकर जिलाधिकारी के रुख से किसानों में नाराजगी। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। दूसरों को धर्मांतरित करने का कार्य धार्मिक स्वतंत्रता में अधिकार के रूप में शामिल नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि धोखे, जबरदस्ती या प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण करने का अधिकार स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट में दायर प्रतिज्ञा पत्र में केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून महिलाओं और समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सदस्यों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। केंद्र ने प्रतिज्ञा पत्र में यह भी कहा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी नागरिकों के विवेक का अधिकार एक बहुत ही कीमती अधिकार है, जिसे कार्यपालिका और विधायिका द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और हरियाणा राज्यों ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक निपानी में संपन्न। कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों के पुलिस बलों में सूचना आलोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक कानून व्यवस्था विभाग, कर्नाटक ने विचार व्यक्त किया है कि आदान प्रदान के साथ समन्वय आवश्यक है। निपानी में आज मंगलवार की सुबह शासकीय विश्राम गृह कर्नाटक और महाराष्ट्र अंतर्राज्य पुलिस अधिकारी वर्ग की बैठक आयोजित की गई। इसमें शामिल हुए और संबोधित करते हुए एडीजीपी आलोक कुमार ने दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर्राज्य अपराधियों को रोकने की आवश्यकता जताई। इसके लिए दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच सामंजस्य और समन्वय होना चाहिए। अपने अपने क्षेत्राधिकार में कुख्यात अपराधियों, उपद्रवी और उपद्रव करने वाले अपराधियों की जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। उधर उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय पुलिस अधिकारी बैठक में बेलगाम उत्तर मंडल के आईजीपी सतीश कुमार, बेलगाम सिटी पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम बी बोरलिंगया, जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजीव पाटिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महानिग नंदगवी सहित दोनों राज्यों के 3 डीआईजी, 8 एसपी, एसीपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर आदि अधिकारी मौजूद रहे। सीमा समन्वयक मंत्री शनिवार को बेलगाम में आएंगे। सीमा मामलों के समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई 3 दिसंबर को बेलगाम आएंगे। मंत्री पाटिल और देसाई केंद्रीय समिति के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा समन्वय मंत्री नियुक्त करने के निर्णय के बाद पहली बार समन्वय मंत्री कार्यकर्ताओं से चर्चा करने बेलगाम आएंगे। सबसे पहले फडणवीस सरकार ने पहली बार चंद्रकांत पाटिल को समन्वय मंत्री नियुक्त किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और छगन भुजबल को समन्वय मंत्री नियुक्त किया। अब दोनों समन्वयक मंत्रियों के बेलगाम आने पर संतोष जताया जा रहा है। समिति लगातार मांग करती रही है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सीमा मुद्दे को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए। दोनों मंत्री समिति के पदाधिकारियों से चर्चा कर आगे क्या किया जा सकता है, इस पर निर्णय लेने वाले हैं। सीमा मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के लिए कर्नाटक तैयार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार सीमा मुद्दों पर कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। रविवार शाम को उनकी अध्यक्षता में सीमा मुद्दे को लेकर वरिष्ठ न्यायाधीशों और अधिकारियों की बैठक हुई, जिसके बाद वो बोल रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सुनवाई होगी। उन्होंने वरिष्ठ न्यायाधीशों और अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मामले पर चर्चा की। बैठक में मंत्री गोविंद कारजोल, आर ज्ञानेंद्र, राज्य के महाधिवक्ता नवदागी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रभुलिंग और कर्नाटक सीमा एवं नदी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शिवराज भी उपस्थित थे। पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होला, अध्यक्ष सीमा विकास प्राधिकरण डॉक्टर सी सोमशेखर, मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, गृह विभाग के उप मुख्य सचिव रजनीश गोयल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मंजुनाथ प्रसाद सहित अन्य उपस्थित थे। जतगांव की कन्नडिगों की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी। महाराष्ट्र सरकार ने अक्षम्य रूप से हमारी मांगों की अनदेखी की है, इसलिए हमें सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। इसलिए जत में कर्नाटक नवनिर्माण सेना के सदस्यों ने मांग की है कि हमें महाराष्ट्र से कर्नाटक में शामिल किया जाना चाहिए। इस संगठन के अध्यक्ष सोमलिंग चौधरी और साथियों ने मंगलवार को बेलगाम में पत्रकार वार्ता कर ये मांग की। महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती इलाकों के जत तालुका के कई गांवों में पेयजल, सड़क, बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रही है। इसलिए इस तालुका की ग्राम पंचायतों ने कर्नाटक जाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस समय मांग की गई कि महाराष्ट्र सरकार इस पर ध्यान दे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस दर्द को जानकर इन नागरिकों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि जत को आमंत्रित कर बोम्मई को सम्मानित किया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता के दौरान संस्था के प्रदेश अध्यक्ष भीमाशंकर पाटिल, जिलाध्यक्ष बाबू सांगोड़ी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मई समिति के कार्यकर्ता रोहिंग्या होने की टिप्पणी। समिति के कार्यकर्ताओं को हमेशा परेशान करने वाले कर्नाटक नवनिर्माण सेना के नेता ने एक बार फिर अपनी हरकतों का परिचय दिया है। कर्नाटक नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष भीमाशंकर पाटिल ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र से नेता सर्वे के लिए कर्नाटक आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खेद व्यक्त किया कि कर्नाटक सरकार कुछ नहीं कर रही है और उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कर्नाटक सरकार अदालती लड़ाई के लिए सबूत नहीं दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता रोहिंग्या है, उन्हें सीमावर्ती क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए, इसलिए सीमावर्ती इलाके में आक्रोश है। भीमाशंकर पाटिल जतगांव के कुछ कन्नडिगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मई समिति के कार्यकर्ता रोहिंग्या है और उन्होंने कर्नाटक के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने मांग की कि उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि आगामी विधायी सत्र के दौरान महामेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नागरिकों ने की सरदार मैदान को खुला करने की मांग। शहर के नागरिक ये मांग करने के लिए आगे आए हैं कि शहर के मध्य भाग में एकमात्र खुला खेल मैदान सरदार मैदान को सुरक्षित रखा जाए और यहाँ केवल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। उन्होंने मंगलवार को जिलाधिकारी नितेश पाटिल से मुलाकात कर अपनी मांग का बयान सौंपा। इससे पहले जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर घोषणा की थी कि सरदार मैदान सिर्फ खेल आयोजनों के लिए रहेगा। हालांकि इस मैदान पर हाल के दिनों में राजनीतिक जमावड़े हो रहे हैं। साथ ही कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा आयोजित विभिन्न समारोहों के लिए इस मैदान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसे लेकर नागरिकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। मांग की गई कि मैदान को व्यावसायिक उद्देश्य से रोका जाए, इसी तरह मैदान को सिर्फ खेल प्रतियोगिताओं के लिए ही दिया जाए। शरद पाटिल, सचिन कलवार, इरफान बयान, मेहनुद्दीन पठान, परशुराम तोरे, राजू केलगेरी, गंगाधर पाटिल, महेश बड़वानाचे, रवि कोप्पड़, पंकज पाटिल, सुनील पाटिल आदि मौजूद थे। रिंग रोड को लेकर जिलाधिकारी के रुख से किसानों में नाराजगी। रिंग रोड परियोजना के खिलाफ एक तीव्र आंदोलन शुरू किया गया है, जो किसानों को उनकी उपजाऊ कृषि भूमि से वंचित कर देगा। हालांकि भव्य मोर्चा निकालने वाले किसानों को जिलाधिकारी नितेश पाटिल द्वारा दिए गए जवाब से किसान ने नाराजगी जताई है। आंदोलनकारी किसानों को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उक्त परियोजना विकास के लिए उपयुक्त है। रिंग रोड, हलगा मच्छी बाईपास, रेलवे की योजना केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है। यह परियोजनाएं समग्र विकास के लिए आवश्यक है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने महत्वपूर्ण रिंग रोड सहित विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी परियोजना का शुरू में विरोध होता है। जिलाधिकारी ने रिंग रोड के खिलाफ किसानों के व्हीप मोर्चा के बयान को स्वीकार किया, लेकिन पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना।
आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 30 को सुनवाई होगी, इसलिए मराठी भाषियों का फोकस कोर्ट पर रहेगा। ये याचिका 23 नवंबर को थी, लेकिन सुनवाई स्थगित कर दी गई क्योंकि पीठ के सुनवाई के लिए न्यायाधीश अनुपस्थित थे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शुक्रवार को जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल की थी। फिर 30 नवंबर को कर्नाटक की ओर से दायर अंतरिम याचिका पर सीमा प्रश्न पर सुनवाई होगी। सुनवाई अहम है, इसे सीमावर्ती निवासी उम्मीद जता रहे हैं कि सुनवाई से इस मुद्दे को बढ़ावा मिलेगा। लाल पीले अवैध झंडे के मामले की सुनवाई कल। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय के सामने लाल पीला अवैध झंडा फहराने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए सोमवार को हुई सुनवाई में मराठी कार्यकर्ताओं का जवाब उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और भाषाई विवाद पैदा करने के आरोप में दायर मामले में पूरा हो गया है। अब 30 नवंबर को सरकार पक्ष की ओर से जवाब दर्ज किया जाएगा। 2016 में अंचल कार्यालय के सामने आयुक्तों के अवैध लाल पीले झंडों के खिलाफ आंदोलन किया गया था। धर्मवीर संभाजी चौक पर समिति के कार्यकर्ता सूरज कनबरकर, अजित कोकने, मनोज पावशे, सुधीर कालकुंद्रीकर, नारायण किटवाड़कर और सतीश गावड़ोजी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले में मार्केट पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बारिश से कहर से किसानों में बढ़ी चिंता। तालुका में पिछले 2 दिनों से अचानक बादल छाए हैं और जोरों पर हवा चल रही है, जिससे फसल कटाई का सीजन थम गया है। रविवार की शाम के साथ ही सोमवार की दोपहर को भी किसानों को धान की फसल को बारिश से बचाने के लिए कटाई का काम छोड़कर संघर्ष करना पड़ा। फिर भी श्रम उपलब्ध नहीं होने के कारण बेमौसम बारिश ने श्रमिकों की कमी का मुद्दा खड़ा कर दिया है। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया है और इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बेलगाम कोर्ट से सांसद संजय राउत को समन्स। शिवसेना की सांसद संजय राउत को भड़काऊ भाषण देकर भाषाई दरार पैदा करने का आरोप लगाकर बेलगाम कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। 30 मार्च 2018 को आयोजित एक कार्यक्रम में संजय राउत द्वारा भाषाई विवाद का आरोप लगाते हुए तिलकवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भरतेश संस्था द्वारा पूर्व छात्रों का स्नेह मिलन एवं शिक्षकों का सम्मान। भरतेश शिक्षण संस्था अपना हीरक महोत्सव मनाते हुए विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रही है और इसके तहत हलगा क्षेत्र के 4 गांवों को गोद लिया गया है। इन गांवों को पूरी तरह से बदलने का काम संस्था का चल रहा है। ये जानकारी भरतेश शिक्षण संस्था के निर्देशक विनोद दोड्डन्नावर ने दी। रविवार को भरतेश शिक्षा संस्थान और शांताई वृद्धाश्रम की ओर से शांताई वृद्धाश्रम में भरतेश के सेवानिवृत्त शिक्षकों और पूर्व छात्रों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद दोड्डन्नावर ने की तथा डॉक्टर प्रीति हजारे, विजय मोरे एवं नागेश चौगुले अतिथि थे। इस अवसर पर शिक्षक सर्वश्री अनंत लाड टीपी चौगुले ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत पाटिल ने किया और धन्यवाद ज्ञापन वीणा कुंदूर ने किया। देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ द्वारा शैक्षिक सहायता का वितरण। अखिल देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण सेंट्रल बोर्ड मुंबई की ओर से वार्षिक शैक्षिक सहायता वितरण कार्यक्रम हाल ही में मारुति गली स्थित समर्थ सोसाइटी के हॉल में संपन्न हुआ। विनायक जोशी ने बताया कि अब तक छात्रों को 1 लाख रुपए तक की शैक्षिक सहायता दी जा चुकी है। इस अवसर पर देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण संघ बेलगाम के उपाध्यक्ष सुधीर जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष सुहास कुलकर्णी, कार्यकर्ता विनायक जोशी, कोषाध्यक्ष अभय जोशी एवं प्रबंधक अरविंद कुलकर्णी उपस्थित थे। सुहास कुलकर्णी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और संघ के कार्यों की जानकारी दी। सुधीर जोशी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अधिवेशन के दौरान आंदोलन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य।
अगले महीने बेलगाम में होने वाले अधिवेशन सत्र के लिए प्रदर्शनकारियों और मोर्चा करने वालों के लिए अग्रिम अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 से 30 दिसंबर तक बेलगाम में होगा। इस दौरान कई लोग मोर्चा निकालते हैं, धरना देते हैं और मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को घेरते हैं। हालांकि अगर आप मोर्चा निकालना चाहते हैं या विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो पुलिस आयुक्तालय ने एक पत्र जारी कर कहा है कि पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। इसके लिए अपराध विभाग के एसीपी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये घोषणा की गई कि उन्हें ठीक से आवेदन जमा करने के बाद इसे आयुक्तालय द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।